Yo guys, welcome back to the channel. How is it going? How's it क्या going? कर रहे हैं आज? आज एक इंट्रोड्यूस करना है मुझे तुझे लोगों के साथ जो काइंड ऑफ मेरा एवरीडे नॉट एवरीडे बट एवरी वीक वर्क में साथ देते हैं मेरे साथ Okay. क्योंकि ये एक पॉडकास्ट है जो मैं यूजुअली हर वीक सुनता हूँ जब भी मैं काम कर रहा हूँ Joe Rogan. जो रोगन बट आई डोंट नो इक्विवेलेंट क्या होगा आई डोंट थिंक सो कोई Bare equivalent है। biceps. नहीं मैं इधर से इक्विवेलेंट कर रहा था Oh, इंडिया टू इंडिया इक्विवेलेंट तो बियर बाइसेप भी बहुत अलग है इन लोग सिर्फ फनी कॉमेडियंस है Oh, I see. जस्ट इंटरनेट सेट्स तो करके पॉडकास्ट करते हैं इंडिविजुअल भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हाँ हैं मतलब इसमें तो दो जन को देखा है मैंने. हाँ आई थिंक वरुण ठाकुर सबसे फेमस है और आदर मलिक भी एनीवेज तो उन लोग यूजुअली इंटरनेट सेट्स करके पॉडकास्ट करते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एपिसोड्स कर रखा है अभी वो क्या हो गया और वो पॉडकास्ट का जनरल फ्लो ये है कि उन लोग खुद एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर स्टोरी और इंटरनेट से ढूंढ के लेके आते हैं चीजें Okay. और वो खुद का स्टोरीज भी बता देते हैं पर अभी इतना एपिसोड्स हो गया उनका 200 और समथिंग कि अभी उनका स्टोरी खत्म हो गया खुद का सो दे आर लाइक अब तुम आके बोलो हाँ, I see. Okay. Got it. तो ये माँ कसम करके एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला जो लाइव आजकल सब अपना एक सब कॉमेडियंस का चल रहा है कुछ गेम शो या फिर कुछ तो इनका ये माँ कसम करके खोला है I इन्होंने see. Got it. जिसमें कोई भी आके आई गेस उनको पहले से पता होगा स्टोरी नहीं तो किसी को भी नहीं उठा रहे सब इंटरेस्टिंग स्टोरीज को ही उठा रहे Right, right. आके हाँ और ये वाले में संजय दत्त के बारे में सो आई थॉट कुछ इंटरेस्टिंग होगा लेट्स सी Boo और stories. just Sorry, 'cause- Baba stories. धुरंधर भी आया है धुरंधर के भाई धुरंधर में कुछ मत बोल भाई. नहीं इसके लिए नहीं संजय दत्त को बहुत इजी मारा यार थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ तो होना चाहिए था बैक एंड फोर्थ हाँ ना, like टू क्विक just yeah. बाकी तो कुछ नहीं धुरंधर मास्टरपीस अगर आप लोग को आप लोग सोच रहे हो कि प्रोजेक्ट हेल मेरी देखे या धुरंधर देखे सो प्लीज डू गो फॉर धुरंधर. लाइक शेयर सब्सक्राइब यस, लेट्स गो. जय हिंद दोस्तों बट हाँ, लेट्स गेट इट सॉरी हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट देख लिया है बट देखा था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था इसलिए हम सीधा आगे से स्टार्ट करें क्योंकि कुछ मेजर मिस नहीं हुआ अभी तक सॉरी गाइस, प्लीज फॉरगिव अस. यस 3 मिनट ही हुआ है कुछ ज्यादा नहीं और आधा टाइम वो हंसी है अभी तक So, Yeah, he was saying, hello, देखा hello, आप इधर रहते हो क्या कहाँ जा रहे हो and all of that. I tried to like answer in 1 to 2 words so that I don't have to have a conversation with the guy. Like he got the note initially, but then at the point this happened, we were like just stationary for like half an hour almost. damn So this guy now starts another conversation. He's like, Mumbai से हो आप? I was like, yeah. हाँ मैडम रिलैक्स बैठने का इधर. मैं तो बड़े बड़े लोगों को लेके जाता हूँ मेरे कार में, जिंदा भी मुर्दा भी. क्या? Wait, are they murda before they got into the cab or were they zinda and then halfway through is like Bangalore traffic? At this point, what happens to you when you hear this? I look around me to see if I open the car, What happens? if I can run. Yeah. And I figure I can't. So I have स्टेशनरी है ना भागो वही ना, बट हाँ लाइक फ्लाइट मिस नहीं करना. a very fake smile on my face. I'm like, oh, okay. But you hate small talk. This is really big talk. This is okay. And how do you come out of the gate with that? I know, I just... मैडम कैसे हो? मुंबई से हो? मैं मुर्दा लोगों को लेके जाता हूँ. आई गेस वो एम्बुलेंस चलाते हैं और मेरे को ये नहीं समझ में है कि वो बॉम्बे सुन के ऐसे क्यों बोलने लगा, मैं बड़े बड़े लोगों को घुमाता हूँ करके. वो सोचता रहेगा तुम लोग तो बॉलीवुड वाले लोग को हर रोज देखते हैं ना ऐसा करके I really like Actually परसों ही आप जहाँ बैठे हो ना वहीं पे वहाँ पर एक लाश थी. It was almost that. that. But I just love her response. Oh, okay. I mean, I did not know how to respond Correct. to that. Correct. Like, what do I tell him? There is no protocol. Nothing. Yeah. This is written nowhere.
Bro, Yeah. this is like meaning people say ना मौसम खराब है, हाँ खराब है. मुर्दा लोग को ट्रांसपोर्ट किया. अच्छा फिर. What the fuck you say? So I figured that he wanted to tell me the story. Of course. Of course. And I was like, मुर्दा को कैसे लेके गए आप? And he's like, I'm Makes glad sense. you asked. Time to shine. And he's like, हाँ प्रॉब्लम तो होता है बॉर्डर पार लेके जाने में. He's driving to Pakistan. Bangalore traffic बहुत. No, left ले ले सीधा. इस्लामाबाद से U-turn लेके Wow. And like As in cross borders, state border. state borders. Okay. He says state border को cross करने में. He did not mention state at So he that just said point. border. He was like, हाँ border पार करने में तो प्रॉब्लम होता ही है. I was like, क्या हुआ था exactly? He's fucking counting riddles. आप figure out करो. आपको क्या लगता है क्या होगा? Drop in breadcrumbs. Let's see if you figure. Yeah, क्या हुआ था जरा पुलिस को बता. yeah, and he gave this disclaimer later. Oh later. That's not how disclaimers work. You have already claimed it, and then sorry. So So what at that point when he started speaking, I was still checking if the cars have moved, if I can still run. Then I thought of the lehenga that I have in my bag. I'll have to lose that. Oh yeah, of course. मैं murderous driver के साथ रहूंगी, लहेगा नहीं छोड़ूंगी भाई. Sorry. So then he started in a very jolly manner, like. तो मेरा ना एक दोस्त है जिसका घर आंध्र प्रदेश में है. और उसके जो हम लोग बहुत बचपन से क्लोज है, तो दोनों ही हम लोग ऐसा बैंगलोर में टैक्सी चलाता है. आई वाज लाइक ओके. तो ही इज लाइक उसके डैड की ना डेथ हो गई. आई वाज लाइक अच्छा, बट उसका गांव आंध्र में है ना, और उनको क्रियाकर्म वगैरह करना था उस दिन. And apparently he did not have any other mode of transportation. He could not find anything, his friend, to take his dad's Dead body. to the other state. Now the rule as per him is that you need a permit that you are carrying a dead body across states. I mean, that's the bare minimum I would expect from our security. हम मुर्दे लोग को बस घूम रहे गाड़ी में. ये कौन है? ये चाचा चाची, वो दादी है 15 साल से वहीं बैठती है, उनको सीट बेल्ट बांध के रखा. She's safe. So then. And he was like उसको तो कुछ और मिला नहीं. तो मैंने बोला तेरे को गाँव लेके जाना है ना पापा को, तो मैं लेके जाता हूँ तेरे पापा को. आई वाज लाइक ओके. He went on. He didn't bother if I am like paying attention or if I'm scared. And I'm constantly checking if the cars are moving, if I can open, like if I you're can still message. stuck. No, yeah, and I'm like on the side on my like friends group. I'm messaging guys. This is my live location. Something might happen. The friends are like, you've been there अरे for movie 4 नहीं हो रहा hours. Yeah. ये क्या लाइव लोकेशन है? and they are messaging back. Don't. So he put the father in the dicky. What? No. कैरियर पे बांध के लेके गए ऊपर. हवा लगना चाहिए. I think सीट पे लगा रहेगा. हाँ obviously. देतो तो पता ही चल जाएगा. No. No. लहंगा के बाजू में. Weekend अबे at लहंगा के Bernie's. साथ तो नहीं जाना. लहंगा पहनाएंगे ना बाप को. उसके पापा का क्रियाक्रम करना है, लहंगा पहना के. अबे लेकिन डिक्की में जगह नहीं है ना. अबे डिक्की में नहीं डाला है. अच्छा तेरा लहंगा अलग है. This is, हाँ, He was flashback, not even sorry, in the हाँ, dicky. हाँ, He I was got not in the dicky, by the way. it. Father not in the dicky. No. So when you're on the carrier, अरे हमारे पिताजी को खुली हवा खाने का बहुत शौक था. मेरा I'll come to that. Wait, हाँ. Yeah. So he's like, तो परमिट तो था नहीं अपने पास डेड बॉडी इस तरफ से उस तरफ लेके जाने का. तो मैंने एक आइडिया दिया उसको कि अब बोल कि हम लोग ऐसा पुलिस चेक पॉइंट पे जाएंगे, तो उसके थोड़ी देर पहले तेरे डैड को ऐसा सीधा बैठा.
What a legend. No, so basically, and while saying this, he's pointing at me. इधर ही बैठ. आप बैठे हो ना वहां पे. You sat where Papa ji sat? Legend Where were Papa you ji. sitting? I was sitting in the back, Huh. in the middle. I have one bag on my side. Okay. So he's pointing at me like this. And he's like, मैडम आप बैठे हो ना वहां पे, वैसा मेरा दोस्त आपके बाजू में सोचो. तो वो दोनों, वो और कोई someone else was also with the friend. वो दोनों ऐसा हाँ बैठ के एंड पापा को बीच में सीधा बिठाया, मफलर लगाया. Sunglasses, because the please, neck has to stay sunglasses. straight, so. ना? Oh, I thought ठंडी लग रहा था. ये बहुत ठंडे पड़ गए हैं. एंड सब कैप वैप जितना हो सके उसके स्किन को कवर किया उसके पापा के, और दोनों ऐसे दोनों साइड से लेके बैठे सीधा उसके डेड बॉडी. नाउ दे आर एट द चेक पोस्ट, पुलिस के चेक पोस्ट में. तो पुलिस आया कि कौन कौन क्या, एंड दे आर लाइक हाँ हाँ ये हम लोग जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं. एंड देन everyone is talking to the cops or at least nodding. Something they अंदर are, हाथ डाल रहे शर्ट के. उससे हेडफोन डाला और हेडफोन डाल के ओ म्यूजिक सुन रहे पापा जी. कैसे लगा गाँव? So And- police is looking in, they हाँ, asking questions. all- Most of them are nodding. most except of Papa. them are responding to the questions. Papa is not doing it, and suddenly his head apparently goes like this. Ho, ho, ho. Now, or he's like bragging about it, the cab driver. I thought Papa. अरे मैं जाने के बाद भी ऐसा होगा पता है. He's telling me in like this very bragging kind of way कि मैंने ऐसा immediate दिमाग चलाया, ऐसा पुलिस वाले को बोला कि पापा को बहुत बुखार है, वो सो गए. एंड पुलिस वाला हाँ मैंने देखा. I saw the process happen. Yeah. So basically they probably asked कि ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे, whatever, who's this. So at that I'm sure उनका कभी फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहेगा ही नहीं कि कोई ऐसा डेड बॉडी लेके जा रहा है. हाँ, और प्लस पुलिस should have done better too, honestly. at very moment this happened and they were like वो तो ऐसा सो गए, उनको क्या ही उठाना है अभी. उनको बुखार है. हाँ, Dead body is cold always. उन्हें क्या ही उठाना है, वो तो उठ ही गए. आप उठा सकते हो तो we will be like we'll be impressed sir. And yeah, I mean pretty much that's how they crossed the borders with her dead body sitting where I was sitting. So Wow, bro, this is Uber. तू मर. But did you give him a 5-star rating? I like legit have been damn like, and after all this fiasco I get delayed for my flight and I had to literally run with my luggage. You made Almost broke my ankle kind of. You know, by the way, the craziest thing is that despite the story, the worst thing for her is Bangalore's traffic. आई थिंक अगर वो फ्लाइट मिस भी कर देती तो ये टैक्सी वाला छोड़ देता था. उसको आदत है. now the best thing I think, hopefully better story. संजय दत्त बाबा आदमी. माँ कसम मैं जो बोलेगा एकदम सच बोलेगा ऐसे. राइट हैंड. ओ सॉरी राइट हैंड. ओ हाँ ये मैं भूल गया. हम लोग आज यूज ही नहीं करते यार बचपन. Until unless we're playing cricket or something. इसको किसमें देखा है? देखा है क्या काफी? बोल रहा हूँ ना, पहले बहुत आता था मतलब टीवी पे, शोज पे और ये सब पे. एज एन एंकर वो जो रहते थे ना ऐसे DID में और ये सब. ओके. कसम आउट है. कसम आउट. The story is about a film that ऑल्सो ये वो है RJ जो RJ है ना? मंत्रा. हाँ वही लगा ही. I did. And तेरे को तो मालूम है I'm a big film star now. Yeah, what do I do? And I did this super duper blockbuster hit movie which all of you must have seen. Yeah, Panipat. Oh. Yeah, वही the one जिसमें अर्जुन कपूर को ऑस्कर मिला था. रोज मिलता है. I feel sad. मैं ऐसा नहीं करना चाहिए. He's a good guy यार. He's a good guy. इसके बारे But में anyway, जितना बोलो ज्यादा है. ये मैं That has happened to him. This is they're very horrible. People write this under this. I'm quoting somebody else. yeah, there's exactly what happens. Yeah.
But some of them are really funny. Yeah, I'm sure he laughs at them too. Sure. Yeah. You should. But anyway, तो मेरे को ये पिक्चर मिली, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है, इसके अंदर मेरे को कैरेक्टर मिला नजीबुद्दौला का कैरेक्टर, इज अफगान रोहिला पठान सॉर्ट ऑफ थिंग, द गाय जिसके कारण ये पानीपत का युद्ध हुआ था. He's the one he कॉन्स्पिरेसी खेला था एंड मराठास एंड अफगान्स के बीच में युद्ध हुआ था. एंड मेरे को बताया गया कि इसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल कर रहा है संजय दत्त. Yeah, man. I see we are all Sanjay Dutt fans here. मैं 2-3 सुन लिया यहाँ पे already उस पे. But I said I'm a big fan, bro. I'll do anything to be in this. And I'm his gang. So Afghans and this thing and all that. तो ठीक है. पहली बात तो मेरे को लुक टेस्ट के लिए जब बुलाया तो वहाँ पे मैंने बोला बड़ी पिक्चर है, एकदम तरीके से कुछ एकदम कस्टमाइज्ड लुक होगा. मैं जाके बैठा and as you guys can, अफगान्स हैं तो दाढ़ी आड़ी तो हो गई सही. तो मेकअप रूम में जाके बैठा और दाढ़ी के लिए बोला मैंने, सर हाँ सर कौन सा रोल है तेरा? सर मैं नजीबुद्दौला. एक मुस्लिम दाढ़ी निकाल पेटी से. ऐसे वो दाढ़ी निकाल, मैंने ठीक है लुक निकलेगा. आई हैवंट गॉटन प्रिंट आउट्स ऑफ इट. यू गाइस कैन जस्ट गूगल मंत्रा नजीब पानीपत, वो फोटो दिख जाएगा तुमको कैसा है. सो एनीवे पेटी में से निकले ऐसे भलती से, ऐसे आड़े टेढ़े बाल कहीं पर भी जा रहे हैं. कितने टाइम से दबा पड़ा हुआ है वहां, दाढ़ी एकदम फैली हुई थी. उसने दाढ़ी वहां पे उसने लगाई. मैंने कहा सर ये कहाँ के बाल हैं, क्या है ये? बोले सर आप चिंता मत करो एकदम परफेक्ट. मैंने कहा सर इट्स टू बिग, इट्स जस्ट वेवर्ड सी दाढ़ी है. कहा कि मींस मुस्लिम दाढ़ी मींस हो भी किसी सकता है, आदमी से निकाल के. कुछ भी हो सकता है. I doubt they usually use horse hair. The Muslim came into action to help. Horse है. Yeah. I don't know, bro. It just looked weird. So anyway, but it was too long and all that. तो मैंने बोला कि भाई इसके लिए सर ऐसा लुक नहीं है. आशुतोष सर ने भी बोला कि इसको ट्रिम करके रखना. बोले तुम चिंता मत करो, शूटिंग के दिन पे सब ठीक हो जाएगा. This is Ashutosh Gowarikar is No, this is the makeup guy. Ashutosh sir doesn't talk like that. I'm surprised Ashutosh Gowarikar said trim it. Like that's crazy. Never trims anything. So, इसको 3 घंटा और लंबा करो. anyway, महीने भर बाद किसी दिन का मॉर्निंग का, एक तो वो शूटिंग के लिए भी उन्होंने बोला कि महीने भर तक तुम ब्लॉक्ड है, कभी भी बुला सकते हैं. तो रोज शाम को ऐसे बैठे कि कब कॉल टाइम आएगा, कब बुलाएंगे ऑल दैट. एंड हर दूसरे दिन बोले परसों कल टिल वन डे मॉर्निंग 7 o'clock आई जस्ट गॉट अप टू टेक अ लीक एंड ऑल दैट. तो वहां पे देखा 34 मिस्ड कॉल्स. बोले सर आपको सेट पर होना है आधे घंटे के अंदर. मैंने तुम लोग बताया नहीं. बोला संजय सर आ रहे. संजय सर आ रहे. मैं दौड़ते हुए गया वहां पे, ये फिल्म सिटी में शूट था. वहां पर पहुंचे ऊपर तो मैं जैसे ही मेकअप रूम में बैठा, सेम गाय कम्स इन से, कौन सा रोल है? सर नजीबुद्दौला. एक मुस्लिम दाढ़ी निकाल पेटी से. मैं सर मैं वही हूँ, पिछली बार आया था एंड ऑल दैट. तो आपने किया नहीं. He took out the same beard which is still as long as fuck and nothing doing. मैंने सर ऐसा नहीं था, we have to get this thing. उतनी देर में एडिया बोला let's go short run. मैंने सर मेरे and I just had stepped out like that. So भलती सी दाढ़ी आधी यहाँ पे उड़ रही है, आधी वहाँ उड़ रही है. And I stand there and I see Sanjay Dutt right in front of me. मैंने आए हाय सब मेरा जी हाँ मैं हूँ खलनायक. Everything's playing in my head. The shot is ready. सब लोगों को लगा के रखा हुआ है. मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना. This is the shot now. If this is a camera and you are Najeebuddaulah, you're looking straight. Look straight. Finally, I got a role. हाँ. तो लोअर ये है कि वो बहुत मूवीज के ऑडिशन देता है पर कभी मिलता नहीं. नहीं इसको 83 में देखा था ना आई थिंक. 83 में भी उसने ट्राई किया था पर नहीं इसको कोई तो मूवी में देखा. सिर्फ जब तक है जान में अभी तक किया उसने एक्टिंग. ओह ओके. अब मैं खुद ही ये जोक मार दूं मैं. हाँ क्या करूं? वो सामने देख रहा है वहां पे चल रहा है. सडनली फ्रेम के अंदर एक कैंची आ रही. और मैं देख रहा हूँ. मैंने क्या कर रहा है आप? तुम देखते रहो इधर मैं कर लेगा इधर बना. तो एक मिनट एक्शन. ये जस्ट पहले यहाँ पे वो उधर वहां पे दाढ़ी ट्रिम कर रहा है मेरा लास्ट मिनट पे. एनीवे वी गो इनसाइड एंड सीन है मिडिल ऑफ द फिल्म के बीच आसपास का सीन है. यू नो अहमद शाह अब्दाली ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया टू अटैक द मराठास एंड ऑल दैट. तो वो बीच में एक जगह पे रहे जहां से उनको दिल्ली से पूना की तरफ जाना है एंड ऑल दैट. तो शॉर्ट है उनका. डायलॉग यहाँ पे आ रहा है. उसको बड़े से एक बोर्ड पे वो कुछ वहां पे बना रहे हैं एंड ऑल दैट. डायलॉग है हम दिल्ली से निकलेंगे और पूना जाएंगे. तो एक गोज अप एंड से हम लोग इधर दिल्ली से निकलेंगे और ऐसा पूना जाएंगे. He's playing Afghan. Anyway, the chief AD comes and said, and very justified. Like, he comes and says, "Sir." So accurate though.
पानीपत के युद्ध के दौरान उस जगह का नाम दिल्ली था. सो कैन यू प्लीज से हम दिल्ली से निकलेंगे. हम लोग इधर दिल्ली से निकलेंगे और ऐसा पूना सर दिल्ली था. दिल्ली सर दहलीज हिंदुस्तान की दहलीज दिल्ली दिल्ली सर बस अगर दिल्ली सर दिल्ली जैसा आप कह लो. हिस्ट्री रीराइट. हिस्ट्री रीराइट वो ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में डबिंग पे सब देख लिया. भाई ने बोला ना दिल्ली. we went and shot in Jaipur for the battle sequences and all that for a long time. तो वहाँ पे जयपुर में बड़े से मैदान में and one of the scenes is कि वो सामने से आ रहे हैं and अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हो रही है, खूब सारे घोड़े आ रहे हैं and नजीबुद्दौला is there to receive them. और उस टाइम पे क्या कौन सी फिल्म थी यार वो एक और अजय देवगन की तानाजी was being shot at that time. So सब बड़े घोड़े वो लोग ले गए. ये कैसा प्रॉब्लम क्या है लाइक लिमिटेड है क्या लाइक क्या है ये आई मीन वैसे रहेगा ना कि घोड़ों में भी ये एक्टर घोड़े है, हाँ, ये इंजीनियर घोड़े है, आई सी इंजीनियर घोड़े सब उसमें अलग अलग घोड़े रहेंगे. आई थिंक वो थोड़ा सैड स्टोरी है कि मतलब सो ओनली गुड लुकिंग हॉर्सेस मेक इट. और ना ही तानाजी ना ही एक उसे बोला मूवी पानीपत दोनों देख गए दोनों भी. सर घोड़ों की शॉर्टेज है सर. थी अजय देवगन को 2 घोड़े लगते हैं. सो कैन यू इमेजिन हम लोगों को थोड़े बहुत जो टट्टू खच्चर मिले थे वहां पे लगे, उनमें से एक घोड़ा अहमद शाह अब्दाली के लिए लगाया गया. अहमद शाह अब्दाली घोड़ा. So for a moment, I saw Sanjay Dutt floating, but पोनीपत. बहुत अच्छा. so he's like, अब उनको फादर ऑफ अ चाइल्ड. Now I can see it. Everybody can see it. Please, if there is someone, is there an artist, just take that photo and make a poster, send it to us. So anyway, मेरे को ऐसे खड़े होना है कि अहमद शाह अब्दाली and all that. So कैमरा बहुत दूर कहीं पे रखा हुआ है and संजय दत्त को केवल थोड़ी से दूर पे, मतलब जितनी दूर पे कैमरा है, he has to just trot and just reach me. और घोड़े का मूड कुछ और. Every time the action is heard, टेक्निकली उनको जाना इस तरफ है, एक्शन तो इधर जाए एंड यू वुड नॉट हिट द मार्क. क्यों घोड़े ने सुन लिया हम दिल्ली से जाएंगे पूना. एक और एक्शन पे राइट एंड आई स्वेयर दिस हैज हैपेंड, क्योंकि मेरे को दिख रहा, बाकी किसी को दिख नहीं रहा, माइक वाइक नहीं लगे हुआ क्योंकि इट्स अ लॉन्ग शॉट एंड ऑल दैट. चौथे टेक पे जैसे मतलब एक्शन वो आगे बढ़ा, घोड़ा जैसे राइट बढ़ा, मेरे को दिखा है ब्रो, मेरे को दिखा घोड़े के बाल पकड़े उन्होंने यूं और ये किया है उन्होंने. स्टेयरिंग होती है ना, so यूं ऐसा झन्ना किया है. इसके बाद लिखेला आता है हर मूवी के बाद, नो एनिमल्स वर हार्म्ड. आई किड यू नॉट. घोड़ा बोला किधर? यहां सर, यहां राइट एग्जैक्टली वहां पर आके रोका वन. That has to be the most Sanjay Dutt thing ever. घोड़ा इधर चल. While he's on it. Yeah, he's on it ना, steering. बाबा आदमी हो भाई, उसको वो पाटला आटला चाहिए नहीं होता था उतरने के लिए. You would just get this इस तरीके से उतर जाया करते थे. But it was strange. वो मेरे को बोला था शूटिंग से पहले कि इसका कोई नजीबुद्दौला डज नॉट क्या हॉर्स कैवलरी का हिस्सा नहीं था, तो आपको हॉर्स राइडिंग नहीं करना पड़ेगा. मूड हुआ सर का, बोले कि नजीब को घोड़े पे चढ़ाओ किसी एक पर्टिकुलर सीन के लिए. मैंने घंटा कभी घुड़सवारी नहीं करी, ना ट्रेनिंग करी इस चीज को लेके. मेरे को उसने बस इतना बोला था घुड़सवार ने कि आपको बस करके इस टाइप से देना है
एंड he'll go. पर बड़े घोड़े तो जा चुके थे. ये तेरे को मालूम है कैसे वाले घोड़े हैं? शॉट के बीच में युद्ध चल रहा है, इसकी ऐसी की तैसी. उन्होंने बोला नजीब गो. मैंने बोला भाई 600 मीटर तक के दौड़ा है वो, और जयपुर के किसी मिडिल ऑफ द ग्राउंड में निकल गया. शूटिंग वूटिंग खत्म उस तरफ की, और मेरे को रोकना नहीं आता. तो गेस व्हाट आई डिड? यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ब्रो, यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. तो वर्स्ट है, हम लोग 6 महीने से शूट कर रहे हैं क्योंकि लंबी पिक्चर चल रही थी. इतना बड़ा पानीपत का युद्ध नहीं चला था जितनी बड़ी पिक्चर की शूटिंग चली. तो वन ऑफ द शूट डेज, अच्छा बाय द वे, पानीपत का युद्ध अंधेरी वेस्ट में लड़ा गया था. क्योंकि वन ऑफ द पैच वर्क वाज एट दैट चित्रकूट मैदान, स्टार बाजार के सामने. हम खड़े हो गए, पानीपत का युद्ध अंधेरी में लड़ा. पीछे फन रिपब्लिक फन रिपब्लिक वो पैच वर्क था. बट एनीवे 6-7 महीने की शूटिंग चल रही है. नाउ कम ऑन, सीनियर एक्टर्स वो लोग आराम से बाद में आते थे. हम लोग सबसे पहले सुबह जाके दाढ़ी आड़ी लगा के यूज्ड टू बी रेडी ओवर देयर ऑलवेज. तो उन्होंने मेरे को हमेशा उसी लुक में देखा है. 6 महीने से चल रहा है पूरा. एक दिन वन ऑफ दीज डेज मेरा एक्शन सीक्वेंस खत्म हुआ था. मैं पैकअप करके मेरे को जल्दी निकलना था. तो मैं गया, अपना दाढ़ी वाड़ी पूरी निकाली और मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ. उतनी देर में संजय सर वहां से अपने वैन की तरफ जा रहे हैं. ही लुक्स एट मी एंड सेज, अरे मंत्रा तू क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं आया उनको. मैंने सर मैं वो नजीब वाला. अरे he missed it completely कि ये He forgot that या you ये were- बंदा ये कर रहा है वहां पे, and he knows me from मेकअप वाला पीछे रहेगा तो बोलेगा देख मैं क्या काम करता हूं." This is so funny, man. ओल्ड टाइम बैक. उनकी एक पिक्चर थी अग्निपथ. उसके टाइम पे मैं उनके साथ में एज होस्ट उनके शोज इवेंट करने के लिए जाता था. चार्टर्ड फ्लाइट में चार्टर्ड फ्लाइट में एक दिन में 2 शहर, यहाँ से कानपुर जा रहे हैं, कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं. कानपुर में गए हम लोग, वहां पे एक मॉल के अंदर उन्होंने अपना एक्टिविटी कंप्लीट किया. उसके बाद वी हैव टू गो बैक टू द एयरपोर्ट. गाड़ी चल रही, 3-4 गाड़ियां पीछे, एक गाड़ी में वो बैठे, मैं उनके पीछे बैठा हूं, उनके मैनेजर भी साथ में थे. सडनली ड्राइवर को बोलते हैं इधर से राइट ले. Don't tell me. मैंने फिर थोड़ी देर बाद इधर से लेफ्ट, इधर से यू टर्न, एंड ही इज गाइडिंग अस इन कानपुर इन द मिडिल ऑफ नो वेयर. एंड पीछे जो कैवलरी चल रही है वहां से आवाज डिटोर मेरे को सुनाई दे रहा है क्योंकि दिस वाज नॉट अ प्लान. हम कानपुर की पुरानी गलियों में, पुराने कानपुर के एक किसी कोठी के सामने जाके रुके. एंड ही स्टूड बाय द, इधर पे मैं बचपन में आया करता था. सपोजिटली सुनील दत्त साहब हैज लिव्ड इन कानपुर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो बड़ी सी कोठी, और कोठी के अंदर जाना मतलब बाय गॉड, वहां बाहर एक छोटी सी ट्रेन थी, बग्गी ट्रेन, सम रियली रिच ओल्ड कोठी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड बड़े कई शेर लगे, 12 सिंघा एंड ऑल दैट, शिकार हुए तो खूब सारे. आई एम लुकिंग एट वन ऑफ दिस गाय, पीछे से आवाज आती है, इसको मैंने मारा था. बचपन में वो लोग शिकार के लिए जाया करते थे वहां. वो लोग वहां पे चले. तो मैं, फॉर मी दैट मैन हैज ऑलवेज बीन अ लेजेंड. अच्छा बाय द वे, उसके बाद लखनऊ गए. लखनऊ से वापस आते हुए कहा इमामबाड़ा की पूरी बिरयानी की पूरी पतीली रखी हुई है अंदर, बिकॉज ही सेड खाना खाया, पानी पिया. ये उनका फॉर्म है तब से. ही वुड फीड एवरीबडी ऑन द सेट. हम चार्टर्ड फ्लाइट पे ऐसे पांव ऊपर करके ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि नीचे ऐसी बड़ी सी पतीली में बिरयानी चल रही है वहां पे. वहां से लखनऊ से बॉम्बे आ रही ताकि यहाँ पर लोगों को खाने पीने का मौका मिले. बढ़िया मैन, दैट्स माय स्टोरी विद द ग्रेट वन एंड ओनली. वो इसने चालू किया था ना जोमेटो ने, हाँ. इंटरसिटी. Baba was ahead of his time. Yes. What a great story. Bro, but I'm sure you have one more from your time in radio. From a time in radio. From your time in radio. How do you end up in radio? Oh, that was a crazy one. You know that, Adar. हाँ. No, then- मैं पूछ रहा, I want to share. Or any other actor related story. I just want to hear you do the voice. I thought so. नहीं, आज के लिए संजय दत्ती है. आज के लिए संजय दत्ती. आज के लिए इतना ही. आज के लिए इतना ही. But what a guy, man. What a guy. And
व्हाटएवर लिटिल टाइम था उनकी एक पर्टिकुलर सीन में हम लोग को यूं ऐसे इज डूइंग नजीब उनकी आंखें देख रहा हूँ मैंने कहा, ये वही है, ये वही आदमी है और वो यार। बोल रहा है ये तो मंत्रा नहीं है ये तो नहीं है मंत्रा और फिर बोला चल मादर। That's it from this episode. Crazy. That was too funny. Yeah. I think कोई और बोलता ना तो it wouldn't hit that good. 'cause Yeah, he जो nailed voice acting. the voice actor. Crazy. It's just so funny after 6 months of shooting. अरे मंत्रा फनी है तो अगर मंत्रा उसका लव इंटरेस्ट रहता पूरे थोड़ा सा बट बिलीवेबल नहीं यार, एक दूसरे को जानते तो क्या लाइक ऐसे अरे but वो बोलेगा makeup नहीं में- अरे बट कभी ना कभी तो हाय वो बोला रहेगा शायद- ऐसा करके शायद हाँ बाबा नहीं हाँ नहीं थोड़ा हाँ उसको थोड़ा बस zone में memory, है। हाँ जोन हाँ आर्टिस्ट आदमी है बाबा. Yeah, it's too funny, man. Too funny. वो देखना उन लोग आई एम श्योर वो 1 महीने का बुक करके रखते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहेगा कौन से दिन पे शूट करने का. हाँ, हाँ, हाँ. वो आ गया हाँ नहीं नहीं बट ऐसा भी होता है ना कि लाइक वो पूरा स्केड्यूल जो मेन एक्टर्स हैं उसके अराउंड हाँ, वही. तो फेयर इनफ बट मेन एक्टर लोगों को थोड़ा तो ये रहना चाहिए ना कि हाँ हाँ मतलब मेरे अभी को वो ये तेरे को पता है ना shoot- ओल्ड एक्टर्स कैसे अनऑर्गेनाइज थे लाइक सब अपना अपना करने का उनको ये कोई तो सलमान का आगे बोल दे story, तो मजा आ जाए. बट आई थिंक सबसे क्रेजिएस्ट संजय दत्त का ही रह सकता हाँ नहीं सलमान का अजय रहेगा. देवगन सलमान आई डोंट थिंक सो अजय देवगन वैसा ये क्रेजी है मतलब रहेगा भाई वो मतलब एक्चुअली उतना थोड़ा तो रहेगा इतना कुछ थोड़ा problems में कंपेयर नहीं टू गया है. संजय दत्त हाँ संजय दत्त का लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हुए. हाँ yeah I'm glad ये देख लिखा was quite funny so yeah that was the video guys let us know कि करते रहना चाहिए हमें. ये वाला हाँ ये जो पॉडकास्ट है पॉडकास्ट है ना कि शो नहीं, ये- जो शो हाँ हाँ इस पे रिएक्ट करते रहेगा प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब and comment down below and yeah we'll see you in the next video again. Thanks for watching. Thank you brothers. Take care sisters. Bye.